बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं ये आपको ब्रांडेड कुर्ता है, इसको ये बड़े साइज़ में है, इसको छोटा करने का साइज़ आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसे घर पर ही आप इसे छोटा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमको वो चीज़ पसंद आ जाती है, उसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है, तो हमें वो साइज़ हमारे वाला साइज़ नहीं मिलता। तो इस तरह आप ये वाला साइज़ अपने घर पर किस तरह बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इसके जो बाजू हैं ये भी बहुत खुले हैं। ये एक्सेल लार्ज साइज़ है, हमें ये मीडियम साइज़ में तैयार करना है। तो जो साइज़ हमने तैयार करना है वो ये वाला साइज़ है। ये हम इसके ऊपर रख के देखते हैं और देखते हैं कितना साइज़ ये हमारे साइज़ से बड़ा है। ये देखें, इसके शोल्डर भी इतने बड़े आ रहे हैं और ये बाजू भी देखें, इसके साथ बाजू भी खुला है और ये इसकी फ़िटिंग में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ये देखें, इस तरह ये वाला साइज़ हम कटिंग करके तो इस साइज़ में इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसका जो शोल्डर है इसको कटिंग करना है और इसको कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये वाला जो बाजू हमने दोनों बाजू इस तरह उतार देने हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करते जाना है। ये इस तरह हमने एक बाजू उतार लिया है और दूसरा भी हमने इसी तरह इसको अलहदा कर लेना है। शर्ट के हमने बाजू उतार लिए हैं। ये देखें, ये रेडीमेड कटिंग की हुई है, इसका कंधा बहुत बड़ा कटिंग किया हुआ है, तो इसकी तो हमने कोई भी इसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, इसको हमने यही साइज़ में रखना है। तो यहाँ से हमने इसकी फ़िटिंग करनी है, तो जिस नाप की हमने फ़िटिंग करनी है उस नाप की हमने शर्ट इसके ऊपर बिछा लेनी है। ये देखें, यहाँ से हमने इसका जो तीरा है इसको बराबर करना है। बाजू कटिंग करने के बाद जो हमारे पास इसका तीरा बचा है, ये देखें, यहाँ तक बिल्कुल ये नाप में पूरा है इस तरह। तो जो हमारी सिलाई में आएगा वही हम सिलाई तक, ये देखें, यहाँ तक आएगा। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो इसका कंधा है यहाँ इतना उन्होंने बड़ा कटिंग किया हुआ है, इसको भी हमने बिल्कुल भी नहीं कुछ भी छेड़ना नहीं है यहाँ पर। तो इसकी हमने जो कमर की जो फिटिंग है, लंबाई है, इसका ख्याल रखना है। इसको लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, ये देखें, यहाँ तक इसकी कमर की जो लंबाई है ख़त्म होती है, तो यहाँ पर हमने इसकी कमर का जो निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ पर, और जो हमने इसकी फ़िटिंग रखनी है उधर हमने इसका निशान लगा लेना और जो कमर का साइज़ है वहाँ पर हमने इसका निशान लगाते जाना है। ये देखें, ये इस साइज़ में हमने इसको अब तैयार करना है। जो साइज़ हमारे पास अब ये रेडी है और इसकी भी हमने इसी तरह इस तरह इसका निशान लगाते जाना है। यहाँ तक हमने ये वाला जो है इसका हमने तैयार निशान लगाना है। अब जो हमने कटिंग करनी है वो हमने यहाँ से इसकी 1.5 इंच बढ़ाकर तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हमने इसकी जो बढ़ाकर निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ तक हमारा जो कपड़ा है वो हमारा पूरा नहीं है, जो हमने फ़ोल्ड करना है। तो इसके ऊपर जो सिलाइयाँ लगी हैं इसको हमने ख़त्म करके तो इसको हमने फ़ोल्ड करना है इस तरह। ये देखिए, अब यही निशान हमने इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह लगा लेने हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों साइडों पर निशान लगा लिए हैं। अब चाक का भी इस तरह हमने इस तरह निशान लगाते जाना है। ये देखें, ये हमारे निशान जो लग गए हैं। इसकी जो फ्रंट की कटिंग है ये बिल्कुल भी नहीं हुई, तो हमने इसको हल्की हल्की इसकी यहाँ से हमने इसकी इस तरह
कटिंग कर लेनी है। और ये वाली सिलाई हमने इस तरह ऐसे ही लगा देनी है ताकि जो हमारा कंधा है थोड़ा ये सिलाई में ही कम हो जाए। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है हमने, जिस तरह हम आम कमीज़ की करते हैं इस तरह हमने ये दूसरी साइड पर भी इसी कपड़े को रख कर तो इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसकी भी हमने इस तरह 1/2 इंच यहाँ से हमने सिलाई इस तरह लगा लेनी है। ये देखिए। अब इस शर्ट को लगाने के लिए जो बाजू हमने उतारा था, ये बाजू जो है ब्रांडेड कटिंग में, तो ये बाजू हमारी जो इसकी कटिंग है वो हमारी इस कटिंग से अब थोड़ी खुली आएगी। अब हमने इसका नाप लेना है कि अब हमारे पास कितना इसकी जो इसका कंधा है वो कितना बचा है। यहाँ से हमने इसका नाप लेना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच सिलाई का छोड़ दिया है, तो यहाँ से हमने 1/2 इंच से नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इस सिलाई पर इसका नाप लेना है। तो यहाँ से इस सिलाई तक हमारा जो नाप है वो 10 इंच है। तो 10 इंच का अब हमारे पास जो कंधा है वो हमारा 10 इंच का हमने यहाँ पे रखना है। ये कटिंग जो है पहले से हुई है, इसको अब हमने कोई भी कटिंग को कुछ भी नहीं करना। यहाँ से हमने इसका नाप लेना है। ये देखें, यहाँ से जो है 10 इंच हमने कंधा यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को अब जो एक्स्ट्रा बाजू खुले हैं वहाँ तक हमने इसकी जो शेप बना लेनी है। ये देखें, यहाँ तक अब हमने ये इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमारा जो है सिलाई का कपड़ा है, ये देखें, ये हमने सिलाई के लिए रखा है निशान। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास, हमने 1 इंच इसको छोड़कर तो इसकी हमने कटिंग कर दी है। ये देखें, ये अब जो बाजू का साइज़ है वो हमारे कुर्ते के हिसाब से ये तैयार हो गया। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो सिलाई शुरू करनी है, तो ये जो कंधे का एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये 1/2 इंच हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। ये हमने बिल्कुल भी नोक नहीं निकालनी इसकी, हल्का सा तिरछा करके हमने इसकी सिलाई लगानी है इस तरह। ये देखें, दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइडों पर हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है। जो निशान हमने लगाया था उसी पर हमने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने चाक तक इसको पक्का कर लेना है। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह इसकी सिलाई। ये देखिए, अब हमने बाजू का भी जो नॉर्मल साइज़ है तकरीबन हमने इसको 7 इंच खुला रखा है, तो 7 इंच के हिसाब से हमने इसकी बाजू की सिलाई लगाकर हमने कंधे तक लेकर जानी है। ये देखें, ये जहाँ पे हमारा 10 इंच जो कंधा है वो ख़त्म होगा, ये यहाँ पर हमने इसकी सिलाई ख़त्म करनी है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लें। ये बाजू की जो हमने सिलाई लगा ली है, अब हमने बाजू को आगे से जो फिनिशिंग देनी है, ये देखें, इस तरह हमने दोनों साइडों को इस तरह फोल्ड करके तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह ये हमारी जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड लुक बन जाएगी। इस सिलाई को हमने एक तरफ मोड़ कर तो यहाँ पे हमने इसकी एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह ये बिल्कुल रेडीमेड लुक में दोबारा से ये तैयार हो गया है। बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसकी हमने दोबारा से ओवरलॉक करवा लें तो ये बिल्कुल भी आपका रेडीमेड लुक में तैयार होगा। अब हमने इसका बाजू जो अटैच करना है, ये देखिए, यहाँ से हमने इसको लगाना शुरू करना है बाजू को। इस तरह पहले बाजू को हमने खोल लेना है और ये वाली जो कमीज़ की साइड है इसको भी हमने इस तरह खोल लिया है। ये दोनों सिलाइयों को हमने आपस में मिलाकर ये जो कपड़ा है इसका एक्स्ट्रा, इसको हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। ये देखें,
ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको भी हमने इस एक साइड पर फोल्ड कर लिया है। ये देखें, जो हमने बाजू की कटिंग की हुई थी इसके साथ साथ ही हमने ये वाला बाजू लगाना शुरू करना है। ये देखें, यहाँ से हमने ये जो कंधे का जो कपड़ा है इसको पीछे वाली साइड पे मोड़ देना है और इसके ऊपर इसका बाजू रख कर लगाना शुरू करना है। इसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, हमारा बिल्कुल बाजू बिल्कुल सही लग गया है। अब इसको हम दोबारा से ओवरलॉक करवा के तो फिर से हमारा कमीज़ पहले वाली हालत में आ जाएगा। ये देखिए, अब हमारे फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ से तो कपड़ा हमारा पूरा है, मगर यहाँ तक हमारा जो कपड़ा है वो कम है। इसको हमने इस तरह कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमने इस कैंची को डालकर तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने ये सारा कटिंग इसलिए नहीं किया ताकि ये कपड़ा इसमें रह जाए। ये देखिए, अब जो इसके ऊपर कपड़ा है इसको हमने इस तरह पकड़कर उतार लेना है। ये देखें, अब हमारे पास फोल्डिंग के लिए इतना कपड़ा बच गया है। इसी तरह हमने चारों साइडों पर इसी तरह इस कपड़े को उतार कर तो इसके चाक फोल्ड करने हैं। ये देखिए, हमने इसका जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने कटिंग करके जो एक्स्ट्रा ये सिलाई लगी हुई थी इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है और हमारे पास ये इतना कपड़ा बच गया चाक के अंदर। ये देखें, यहाँ से हम इसको ए लाइन शेप में इसकी सिलाई करते हैं चाक की। ये देखिए, अब हमने इस तरह इस चाक को फ़ोल्ड करना है। यहाँ से हमने एक फ़ोल्ड करके तो इसी को हमने इस तरह डबल फ़ोल्ड करना है। इसके नीचे की सिलाई हमने इस तरह बंद कर देनी है। यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो जहाँ पे हमारा जो चाक है वहाँ पर हमने इसको इस तरह शेप में सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड में इस तरह कर लिया। दूसरी तरफ भी इसी तरह हमने इसकी सिलाई लगानी है। इसके भी जो नीचे वाली साइड है यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है ताकि अगर हम वॉश करें कपड़ा तो यहाँ से जो कोने वगैरह बाहर निकल आते हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं। अब मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा इसी सेम साइज़ में हमने ये कुर्ता कटिंग करके तैयार कर लिया है। ये देखें, ये जो साइज़ हमने इसका कटिंग किया था इसी साइज़ में हमने इसको तैयार किया है। ये दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी कटिंग की है। ये देख सकते हैं आप, इसका कंधा बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में अब तैयार हुआ है। यहाँ से भी हमने इसकी जो सिलाई लगाई थी दूसरी साइड से भी ये बनकर बहुत खूबसूरत हो गया है। ये बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमें शर्ट पसंद आ जाती है, वो हमारे साइज़ की नहीं होती। इसी तरह आप घर पर अपने साइज़ में इसको बना सकते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।